हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हिंदी के जितने भी रिक्त स्थान क्वेश्चन होते हैं छात्रों, एनसीईआरटी पर आधारित आज की वीडियो में हम सारे के सारे करने वाले हैं। यदि आप लोग इन्हें अभी तैयार कर लेते हैं रिक्त स्थान को, तो पेपर के समय पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ था। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा छात्रों। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। यहां पास आप लिख देंगे इंदौर। ओके छात्रों, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। माटी की मूर्तें कविता के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ओके छात्रों, रामवृक्ष बेनीपुरी। आएंगे अच्छे दिन भी के लेखक हैं। आएंगे अच्छे दिन के लेखक कौन है? आप लोगों को पता होगा, स्वयं प्रकाश। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भानपुरा गांव में लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था। ओके छात्रों, भानपुरा गांव में लेखक मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था। लाल तारा के रचनाकार हैं। लाल तारा कविता जो है, इसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी लाल तारा के रचनाकार। संस्कृति के लेखक हैं। संस्कृति जो है हमारी संस्कृति सभ्यता, इसके लेखक कौन है? तो भदंत आनंद। भदंत आनंद जो है वो संस्कृति के लेखक हैं। यशपाल का जन्म हुआ था। किस गांव में, कहाँ हुआ था यशपाल जी का जन्म? यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ओके छात्रों, यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यातीन्द्र मिश्र में पैदा हुए थे। यातीन्द्र मिश्र जो हैं वो कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या। ओके छात्रों, यहाँ पास हम क्या लिख देंगे? अयोध्या। यातीन्द्र मिश्र जो हैं वो कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में। इसके बाद छात्रों आपको अगला जो रिक्त स्थान है, नेताजी की मूर्ति की बनवाई गई थी। नेताजी की मूर्ति जो है वो किसकी बनवाई गई थी? संगमरमर की। ओके छात्रों, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनवाई गई थी। नेताजी की प्रतिमा ने बनाई थी। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो नेताजी की प्रतिमा मास्टर मोतीलाल ने। ओके छात्रों, नेताजी की प्रतिमा मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था सुस्त तथा बोदा। ओके छात्रों, बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो कबीरदास जी के, कबीर के पद गाया करते थे। लेखक यशपाल ने रेल का टिकट का लिया था। रेल का टिकट क्यों लिया था या फिर किस क्लास का लिया था? तो यहाँ पास आप लिख देंगे सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का टिकट लिया था। नवाब साहब ने क्या खरीदा था? नवाब साहब ने खरीदे थे। तो नवाब साहब ने क्या खरीदा था बच्चों? आप लोगों ने यदि कविताएं अच्छी तरह से पढ़ी होंगी तो आप लोगों को
पता होगा, 2 खीरे। ओके छात्रों, नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे। प्रतिमा का चश्मा बदल देता था। प्रतिमा का चश्मा जो है वो कौन बदल देता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। यहाँ पास आप लिख देंगे कैप्टन चश्मे वाला। ओके छात्रों, कैप्टन चश्मे वाला जो है प्रतिमा का हर बार चश्मा बदल देता था। तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग जरा, ये कविता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पास क्या आ जाएगा? चोर। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका थी। शीला जो अग्रवाल थी वो किसकी प्राध्यापिका थी? हिंदी की। यहाँ पास आप लिख देंगे हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटिया खाना। भटिया खाना यहाँ पास आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो कौन सी शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान भानपुरा। ओके छात्रों, यहाँ पास क्या आ जाएगा? बालाजी। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। शहनाई वादन में को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो किसको दी गई थी? बिस्मिल्लाह खां को। यहाँ पास आप लिख देंगे बिस्मिल्लाह खां। ओके छात्रों, शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता का क्या परिणाम होता है ये हमें बताना है। तो सभ्यता का क्या परिणाम होता है छात्रों? भूख और यहाँ पास क्या लिख सकते हैं आप? प्रकाश। ओके, सभ्यता का परिणाम जो है छात्रों क्या रहता है? सभ्यता का परिणाम जो है संस्कृति से होता है। यहाँ पास क्या लिख देंगे आप? संस्कृति। सभ्यता का परिणाम किससे होता है? संस्कृति से। ओके छात्रों, इसके बाद हमें अगला है भोलानाथ का असली नाम क्या था। ओके छात्रों, यदि आप लोगों ने कविता अच्छी तरह से पढ़े होगी तो पता होगा भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ओके छात्र, भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाम था। कुश्ती में पिताजी को का बढ़ावा मिलता था। पिताजी को किसका बढ़ावा मिलता था? बेटे भोलानाथ। बेटे भोलानाथ का बढ़ावा मिलता था। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। बच्चे, यहाँ पास क्या आ जाएगा? बच्चे जो हैं, सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते चिल्लाते भाग चले गए। कभी कभी बाबूजी हमसे भी लड़ते। क्या लड़ते थे? कुश्ती लड़ते थे। यहाँ पास क्या आ जाएगा छात्रों? कुश्ती। कभी कभी बाबूजी हमसे भी कुश्ती लड़ते थे। ओके छात्रों, अगला क्वेश्चन छात्रों, 16 छतों वाला घर रचना की है। 16 छतों वाली घर रचना क्या कहलाती है? कमलेश्वर। ओके छात्रों, जो 16 छतों की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? कमलेश्वर कहते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे पर थोपी गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे पर थोपी गई। यहाँ पास क्या आ जाएगा? घावों पर। यहाँ पास छात्रों में लिख देंगे घावों पर। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई।
ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नागरे। जितेन नार्गे। ओके छात्रों, एक कुटिया में झूमता दिखाई दिया। एक कुटिया में जो है कौन झूमता दिखाई दिया छात्रों? तो धर्मचक्र। धर्मचक्र, एक कुटिया में धर्मचक्र झूमता दिखाई दिया। कटाओ भारत का माना जाता है। कटाओ भारत का क्या माना जाता है छात्रों? स्विट्जरलैंड। ओके छात्रों, कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। गंतोक का अर्थ होता है। गंतोक, गंतोक तो आपको पता होगा छात्रों कि गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। गंतोक का अर्थ छात्रों होता है पहाड़। अगे ने जापान में घूमते हुए एक जेल पत्थर पर एक छाया देखी। उन्होंने किसकी छाया देखी थी अगे जी ने? तो आप लोगों को पता होगा छात्रों की मानव की उजली, मानव की उजली उन्होंने छाया देखी। मानव की उजली। अगे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी। हिरोशिमा कविता जो है अगे ने उसमें बैठे बैठे क्या लिखा था छात्रों? तो रेलगाड़ी। यहाँ पास क्या आ जाएगा कि अगे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। कभी कभी लेखक दबावों में भी लिखता है। तो किसके दबावों में क्या लिखते हैं छात्रों? तो बाहरी दबावों में। यहाँ पास क्या आ जाएगा? बाहरी। कभी कभी लेखक बाहरी दबावों में भी लिखता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं छात्रों? आपको ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पास लिख देंगे 8। टेढ़ी खीर का अर्थ है, टेढ़ी खीर का अर्थ जो होता है छात्रों कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य। ईद का चांद। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं छात्रों? अनेकार्थी। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। समास प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण। यहाँ पास क्या आ जाएगा? द्विगु। ओके छात्रों,